नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नीचे आपको कंडीशंस यानी कि इसके पार्ट गिवन है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू, आपको एक्स प्लस वाई एक मैट्रिक्स गिवन है 7025 इसके एलिमेंट्स हैं एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003 ये इसके एलिमेंट्स हैं एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स के। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो दोनों आपको मैट्रिक्स गिवन है इनका यूज करना है और आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इसका आंसर देखते हैं। अगर आपके पास x प्लस वाई है और आपके पास x माइनस में y है, यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में x माइनस में y, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025। आप क्या करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। उसी तरह आपके पास जो x माइनस वाई वाला जो मैट्रिक्स है उसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। x माइनस में y कितना है 3003, इसको हमने दे दिया सेकंड इक्वेशन का नाम। तो करना क्या है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ लिख देते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस में y प्लस में x माइनस में y। अब ये जो मैट्रिसेस हैं ये भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि 7025 प्लस में 3003, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ऐड कर देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 7 प्लस में 3 हो जाएगा 10, 0 प्लस में 0 0 और 2 प्लस में 0 हो जाएगा 2, 5 प्लस में 3 हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे 1 के नीचे यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 2 इंटू में 10, 0, 2 और 8। अब हमें पता है कि अगर कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू करती है एक मैट्रिक्स को तो उसके हर एक एलिमेंट को क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू में 10, 1/2 इंटू में 0, 1/2 इंटू में 2, 1/2 इंटू में 8, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 5 और ये 0 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जा, यानी आपके पास वैल्यू आएगी 1 इंटू में 5 5, 1/2 इंटू में 0 हो जाएगा 0, 1 इंटू में 1 हो जाएगा 1 और 1 इंटू में 4 हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपके पास x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, 0, 1 और 4। अब आपके पास ये जो x की वैल्यू आ गई, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इज इक्वल्स टू 5014 इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो कर देते हैं। x की जगह आपको क्या लिखना है 5014 प्लस में y इज इक्वल्स टू 7025। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या प्लस में है, अगर इसको हम इस साइड यानी कि RHS साइड भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 7025 माइनस 5014। आपको क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको माइनस कर देना है, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अभी देखो यहाँ पे 7 माइनस में 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 2 माइनस में 1 हो जाएगा 1 और 5 माइनस में 4 हो जाएगा 1, यानी कि क्या आपके पास आ गई y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2011। और क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की भी फाइंड आउट करनी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 2340, ये आपको फर्स्ट मैट्रिसेस गिवन है और उसके बाद 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू आपको सेकंड मैट्रिसेस गिवन है 2, -2, -1 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं। आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 2340, ये क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और उसके बाद 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 2, -2, -1 और 5 की आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हो कि अगर आप इनको डायरेक्टली ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपकी बात नहीं बन रही है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू इजीली नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है आपने ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव,
एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना। इस मेथड के अंदर हम करते क्या है कि जब आपके पास दो इक्वेशन होती है, दोनों के अंदर आप क्या करते हो कि कोई भी एक हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास वेरिएबल को चूज करेंगे। जैसे मान लो हमने कर लिया वाई को चूज, अब आपको करना क्या है, इस वाई को एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है। कैसे करोगे, दोनों को कोफिशिएंट सेम कर मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल वाई है उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। जब दोनों इक्वेशंस के अंदर कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तब आप क्या करोगे, इक्वेशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक वेरिएबल बचेगा। फिर जो वेरिएबल बचेगा आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट या सेकंड के अंदर इक्वेशन पुट करने के बाद फर्स्ट या सेकंड के अंदर पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वाई वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को 3 से कर देंगे, फर्स्ट को 2 से, ताकि हमारे पास जो y है उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2, 3, 4 और 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4, 6, 8 और 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। ये आपके पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ से क्या आ गया है, आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई नई, यानी कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। इनको अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 जो y है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ जो इक्वेशन है उससे हम थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ। तो यहाँ लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से थर्ड को माइनस करोगे तो पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखी जाएगी, यानी कि 9x प्लस में 6y माइनस में 4x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी फोर्थ इक्वेशन का मैट्रिसेस है 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। इसमें से आपको माइनस करना है 4, 6, 8 और 0। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, आगे सॉल्व करके क्या आएगा। यहाँ से आप देखोगे कि 9x प्लस में 6y माइनस में 4x और माइनस में 6y, यहाँ से 6y से 6y कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म बची है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए, जो दूसरा वेरिएबल बचे उसकी वैल्यू आ जाए। अब 6 माइनस में 4 हो जाएगा 2, माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12, और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस में 8 कितना हो जाएगा, ये माइनस 11, और 15 माइनस में 0 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 0 हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9x माइनस में 4x हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 11 माइनस 12 और 15। अब यहाँ पे क्या है, 1 है इसके साथ में, तो ये जो 5 है यहाँ x के साथ में मल्टीप्लाई में इस साइड भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 5 इंटू में 2 माइनस 11 माइनस 12 और 15। अब ये जो 1/5 है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू में 2, 1/5 इंटू में माइनस 12, 1/5 इंटू में माइनस 11, 1/5 इंटू में 15। ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 डिवाइड में 5, माइनस 12 डिवाइड में 5, माइनस 11 डिवाइड में 5 और 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि ये जो x की वैल्यू आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर सेकंड के अंदर पुट करना है, ताकि आपके पास y की वैल्यू आ जाए। तो कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल्स टू, जो x की वैल्यू आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि आपको 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 0 के अंदर यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करनी है, ताकि आपके पास y की वैल्यू आ जाए। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू में x, यानी कि 2 इंटू में 2 डिवाइड में 5 माइनस 12 डिवाइड में 5 माइनस 11 डिवाइड में 5 और 3, और क्या है प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 और 0। ठीक है, इसके अंदर पुट करनी है और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा माइनस 24 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा माइनस 22 डिवाइड में 5 और 6, प्लस में 3y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, 3, 4 और 0। अब क्या करो, ये जो वैल्यू है इसको इस साइड यानी कि RHS साइड भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगी, यानी आपके पास 3y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ लिख देते हैं। आपके पास वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 0
माइनस में 4 डिवाइड में 5, -24 डिवाइड में 5, -22 डिवाइड में 5 और 6। ठीक है, इसके अंदर से आपको ये माइनस करना है, तो 3y की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2 माइनस में 4 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में 24 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा 4 प्लस में 22 डिवाइड में 5 और ये हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 4 डिवाइड में 5 और ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस में 24 डिवाइड में 5 और ये वाला हो जाएगा 20 प्लस में 22 डिवाइड में 5 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 6 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा 39 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा 42 डिवाइड में 5 और ये रहेगा -6। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में या 1 है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 3 इंटू में 6 डिवाइड में 5, 39 डिवाइड में 5, 42 डिवाइड में 5 और -6। ठीक है, अब जो 1/3 है हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइड में 3 इंटू में 6 डिवाइड में 5, 39 डिवाइड में 5 इंटू में 1 डिवाइड में 3 और 1 डिवाइड में 3 इंटू में 42 डिवाइड में 5, 1 इंटू 3 इंटू में 1 डिवाइड में 3 इंटू में -6। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 1 3, यहाँ पे भी 3 1, यहाँ पे भी 3 1 जा और ये आ जाएगा 4 जा और यहाँ पे भी 2 जा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी जो आ रही है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आ रही है 2 डिवाइड में 3, 13 डिवाइड में 5, 14 डिवाइड में 5 और -2। ये क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गई। हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, y की भी कर दी और यही हमें करना था, तो हमारा जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड x इफ y इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 0 -3 2। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की आपको गिवन है और ये आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे यहाँ पे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी किए, इसी तरह के तो थे वो, देखो आंसर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1 0 -3 2। ठीक है, यहाँ से आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 0 -3 2। तो y अगर इसको इस साइड भेजते हो यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड भेजोगे तो -y हो जाएगी। y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है 3 2 1 4, यहाँ पे बस y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी, तो कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल्स टू 1 0 -3 2 माइनस में 3 2 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस में 3 हो जाएगा -2, अब 0 माइनस में 2 हो जाएगा -2, -3 और -1 हो जाएगा -4, 2 माइनस में 4 हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये 2x है, अब ये जो 2 है यहाँ पे 1 होता है, अगर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू में -2 -2 -4 -2। अब जो 1/2 है वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में -2, 1/2 माइनस में 2 को इंटू करेगा, यहाँ पे 1/2 इंटू में -4, 1/2 इंटू में -2, ये कैंसिल हो गई यहाँ से, तो 2 2 और ये 2 1 सा, ये 2 2 सा, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास x की वैल्यू आएगी -1 -2 और यहाँ पे कितनी आएगी -1। तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई और आपको यही फाइंड करनी थी, यानी कि आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड x एंड y, यहाँ पे जो x और y है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ ये आपको मैट्रिसेस इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 2 इंटू में 1 3 0 x, ये पहला मैट्रिसेस है, प्लस में दूसरा मैट्रिसेस गिवन है y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 6 0 2x प्लस में y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर सेम है, दोनों जगह 2 इंटू 2 है, यानी कि इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस में y, 6 प्लस में 0 यानी कि 6 और 0 प्लस में 1 हो जाएगा 1, 2x प्लस में 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 6 1 और 8। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमें पता है कि जो यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर है, यहाँ पे मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस में जो y है इसके इक्वल क्या है, 5 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 -2 यानी कि 3। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर x प्रेजेंट है, इनको इक्वल करने का तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है x और y तो वो है नहीं। यहाँ पे y था तो हमने ये वाले के इक्वल ये किया, तो यहाँ की y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे 2x प्लस में 2 के इक्वल क्या है 8 है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड में 2 यानी कि 3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया कि जो x है इसकी वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ। आपको नीचे कंडीशन गिवन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसके अंदर आपको सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, z की क्या है और t की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो हमें पता है कि जब भी कोई जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि जब भी कोई नंबर होता है वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है तो उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2x 2z 2y और 2t, ठीक है, ये बन जाएगा। उसी तरह ये जो 3 है ये भी हर एक एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 3 -3 0 और 6। और यहाँ पे ये जो 3 है ये भी हर एक एलिमेंट को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 9 15 12 और 18 ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 तो रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 क्या है ऑर्डर है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि आप जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3, ये बन जाएगा 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 यानी कि 2y, 2t प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 9 15 12 और 18 ये आपके पास आएगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये क्या इक्वल हैं, ठीक है। तो इनको इक्वल कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 9। ये आपके पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। इसका यूज करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड में 2 आएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2z माइनस में 3 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से आपको z की वैल्यू मिलेगी। कैसे, 2z इज इक्वल्स टू 15, ये 3 उस साइड जाएगा तो +3 यानी कि 2z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18। अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिवाइड में 2 आएगी, है ना, यानी कि कितना आ जाएगा 9। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 9, इसलिए जो z की वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2y इज इक्वल्स टू क्या करना है 12 करना है, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 12 है आपकी थर्ड इक्वेशन। तो जो 2y है ये 12 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल है 12 डिवाइड में 2 के ही ये जाएगा 6 से, यानी आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। आपके पास आ गई y की वैल्यू। आपको क्या करना है कि जो 2t प्लस में 6 है उसको 18 के इक्वल कर देना है, तो कर देते हैं। तो आपके पास फोर्थ जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2t प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 18, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है इसका यूज करके हम t की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस में 6, यानी 2t इज इक्वल्स टू 12 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड में 2 यानी कि 6, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से t की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 6 आई, z की वैल्यू 9 आई, t की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 6, z इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई और हमें यही चाहिए था, तो हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ x इंटू में मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 प्लस में y इंटू में -1 1 इज इक्वल्स टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो x है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, या x है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू में 2 हो जाएगा 2x, x इंटू में 3 हो जाएगा 3x, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे जो y है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये कितना है 10 और 5 है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी रो है, 2 रो है और एक कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो है और एक कॉलम है। दोनों का जो ऑर्डर है ये क्या है सेम है, इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2x माइनस में y 3x प्लस में y, ठीक है। आपके पास ये आएगा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है 10 और 5 के। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू में 1 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू में 1 है। यहाँ पे फिर से दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
आर इक्वल, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करोगे। क्या इक्वेशन फॉर्म करोगे, 2x minus y is equals to 10. This is our first equation and our second equation is 3x plus में y is equals to 5. ये आपकी second equation। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसको आपने 10th क्लास में सीखा है। और क्या सीखा है कि आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करना है और उसको पूरे एक वेरिएबल के टर्म में लिख देना है। जैसे कि मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन को चूज करते हैं, फ्रॉम 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से अगर आप क्या करते हो, x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस में y, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस में y डिवाइड में कितनी आएगी 2 आएगी। अब ये जो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, आपको क्या करना है, आपने ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है, ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन लिखी है x की वैल्यू, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से लिखी है, तो आपको इसके अलावा यानी कि जो सेकंड इक्वेशन बची इसके अंदर ये x की वैल्यू को पुट कर देना। यानी कि वी आर गोइंग टू पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में x, यानी कि 3 इंटू में x की जगह आपको क्या लिखना है, 10 प्लस में y डिवाइड में 2 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में 10 प्लस में y प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5 और डिवाइड में कितना है 2 है। यहाँ 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 3 इंटू में 10 प्लस में y प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 2 हो जाएगा 10, ठीक है। अभी हो जाएगा 30 प्लस में 3y प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 3 प्लस में 2 हो जाएगा 5y, 30 उस साइड माइनस में जाएगा यानी कि 10 माइनस में 30, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5y इज इक्वल्स टू -20, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी -20 डिवाइड में 5, जो कि आपके पास क्या आएगी -4। Therefore y इज इक्वल्स टू -4। अब ये जो आपके पास y की वैल्यू -4 आ गई, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करना है। तो हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y is equals to -4 in equation number 1। दैट इज आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस में y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, यानी कि माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 2x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10 माइनस में 4, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू आएगी 6 डिवाइड में 2 होती है 3, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। हमें फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू क्या है, तो हमने देखा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिवन 3 इंटू में x y z w इज इक्वल्स टू x 6 माइनस 1 2 w प्लस में 4 x प्लस में y z प्लस में w 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। 3 इंटू में x y z और w इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, x 6 माइनस 1 2 w प्लस में 4 x प्लस में y z प्लस में w और 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख रहे हो कि आपको सबसे पहले जो 3 है इनको मल्टीप्लाई कर देना है एक एक एलिमेंट से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x 3y 3z और 3w। अभी यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, यानी कि दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर सकते हैं, तो उनको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस में x, ये हो जाएगा 6 प्लस में x प्लस में y, ये हो जाएगा z प्लस में w -1, ये हो जाएगा 2w प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो 3 है इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 3 है एक एक एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल टू में हमने देखा कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, क्योंकि इसमें ये जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n लिखते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू में टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। दोनों को जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, यानी कि इक्वल है, इसलिए हमने क्या किया, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर सेम है। इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आप इनको इक्वल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में x इज इक्वल्स टू 3x। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखो ये जो x है इसको इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस में x, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 डिवाइड में 2 आएगी, यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। आ गई यहाँ से x की वैल्यू। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास इसकी। अब इसको क्या करना है, इसके इक्वल कर देना है, यानी ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस में x प्लस में y। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, x की जगह 2 लिख दो। ये हो जाएगा, ये जो y है सबसे पहले इसको इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 3y माइनस में
y इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 2, x की जगह हमने लिख दिया 2। अब ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 2 हो जाएगा 8, यानी y की वैल्यू आएगी 8 डिवाइड में 2, ये क्या होती है 4 होती है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4। अब आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3z के इक्वल आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि z प्लस में w माइनस में 1 कर देना है। ये हो जाएगा 3z इज इक्वल्स टू z प्लस में w माइनस में 1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो आपके पास थी आपकी सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ लिख देते हैं सेकंड। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले z को इस साइड भेज दो, ठीक है। अभी z को इस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा 3z माइनस में z इज इक्वल टू w माइनस में 1, ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू w माइनस में 1। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से z की वैल्यू नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3w इज इक्वल्स टू ये है 2w प्लस में 3, यहाँ से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और z की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3w, 2w को इस साइड भेजोगे तो माइनस में 2w इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 माइनस में 2 हो जाएगा 1, यानी कि 1w इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से w की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे w की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 1, यानी कि 2z इज इक्वल्स टू 2। अब z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डिवाइड में 2 यानी कि 1, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 आई, z की वैल्यू 1 आई और w की वैल्यू 3 आई। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 1 एंड w इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आपके पास इसको आपने सॉल्व कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो सारे के सारे आपको एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। तो धन्यवाद।